आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। सोनम वांगचुक ने आधी रात अपना अनशन तोड़ा, जिसके बाद उन्होंने अपना पहला बयान दिया है और इस बयान में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जिक्र है। जेपी नड्डा भागे भागे वांगचुक का अनशन तोड़वाने के लिए पहुंचे थे और लिखित में कुछ वादे उन्होंने किए हैं, जिसके बाद ही सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा। सबसे पहले वांगचुक का बयान सुनिए, उन्होंने क्या बताया है कि आखिर सरकार ने उनसे क्या वादे किए। उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है, एक तो ये कि जो हमारे विद्यार्थी और युवा जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं या जो 20 जुलाई को संसद चलो में भाग ले रहे थे, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई, FIR इत्यादि नहीं करेंगे। ऐसा बहुत होता है ऐसे आंदोलनों में, तो ये हमने आश्वासन लिया है कि ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। दूसरा ये कि जो पेपर लीक के इस हादसे में मृत हुए बच्चे हैं 20 से भी ज़्यादा, उन सब को उपयुक्त कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा उनके घरों को। सोनम वांगचुक ने बताया है कि कैसे सरकार ने कॉकरोचों की या फिर कहा जाए कि छात्रों की 2 मांगे मान ली हैं। 4 मांगे सामने रखी गई थी, जिनमें से 2 को मान लिया गया है। पहली मांग तो ये मानी गई है कि जो भी बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई FIR नहीं लिखी जाएगी, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। दूसरी मांग ये थी कि जिन बच्चों ने नीट पेपर लीक की वजह से अपनी जान दी है, उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए। सरकार मुआवजा देने के लिए भी तैयार हो गई है, यानी कि ये कॉकरोचों की या फिर छात्रों की बहुत बड़ी जीत है। लेकिन इस्तीफे को लेकर उन्होंने क्या बताया है, वो भी सुनिए। कहेंगे ज़रूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा, और संसद के फर्श पर तो इस पे चर्चा होगी ही। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सरकार अब भी असमंजस में है। सरकार अब भी इस्तीफे को लेकर बात नहीं करना चाहती है। यहाँ पर सोनम वांगचुक बता रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफे को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया है, वो आगे इसको लेकर बात करेंगे, ऐसी बातें कही जा रही है। दरअसल विभिन्न दलों के लगभग 65 सांसद सोनम वांगचुक से मिलने के लिए पहुंचे थे। साइन करके बाकायदा उन्होंने वांगचुक को आश्वासन दिया कि संसद में नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद ही भूख हड़ताल उन्होंने की और जवाबदेही की शुरुआत हो चुकी है। ये बात सोनम वांगचुक ने अपने पोस्ट के कैप्शन में भी लिखा। सोनम वांगचुक ने 26 दिनों के बाद अपना ये अनशन तोड़ा है। उन्हें सरकार और सभी राजनीतिक दलों के सांसदों से ये भरोसा मिला है कि भारतीय संसद में खराब होती शिक्षा प्रणाली और परीक्षा प्रणाली पर जवाबदेही के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। सरकार ने यह भी भरोसा दिया है कि हाल ही में नीट पेपर का जो पेपर लीक हुआ था, उसमें जान देने वाले जो बच्चे हैं, उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे छात्रों और युवाओं के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार की ओर से अब भी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। ऐसे में वांगचुक बताते हैं कि ऐसे में मेरे सामने 2 ही रास्ते थे, या तो मैं हफ्तों तक अनशन पर बैठा रहूं और खत्म हो जाऊं। हजारों लोग कह रहे हैं कि मेरी जान जरूरी है, आगे भी संघर्ष करना है। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो इससे हमें या फिर बच्चों का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि सरकार को ही होगा। इस छोटे से मुद्दे को ना टालकर वो खुद अपनी हानि कर रहे हैं। अगर इस्तीफा दे देते तो ये पहले ही रुक जाता। मेरे लिए सबसे जरूरी बात ये नहीं थी, इसका तो खुद निपटारा हो ही जाएगा। तमाम तरीकों से ज्यादा जरूरी है ये था कि हमारे बच्चों पर केस ना लगे। ये बात सोनम वांगचुक कहते हैं। यानी कि वांगचुक ने साफ तौर से कहा है कि उनका जो मकसद है वो यही था कि जो भी बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई FIR ना लिखी जाए। और इसके अलावा आगे सोनम वांगचुक इस बात को बता रहे हैं कि जो इस्तीफा है इसको लेकर अभी आश्वासन नहीं दिया गया है, और ये बातें कही जा रही है कि जब इस्तीफे को लेकर अगर दे दिया जाता आश्वासन या फिर इस्तीफा दिलवा दिया जाता तो कोई भी बात इतनी ज्यादा एक्सटेंड नहीं होती। अब रात में, आधी रात में नरेंद्र मोदी एक वीडियो पोस्ट करते हैं। जब सोनम वांगचुक से पता चलता है कि सोनम वांगचुक से नड्डा मिलने गए हैं और उन्होंने अपना अनशन लगभग तोड़ दिया है, इसके तुरंत बाद नरेंद्र मोदी वीडियो पोस्ट करते हैं। वीडियो सेल्फी कैमरे से पोस्ट करते हैं और एक तरीके से जेनजी को अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बताते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाया जाएगा और सारा काम किया जाएगा, दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसके लिए बिल लाया जाएगा और तमाम बातें वो करते हैं। लेकिन इस्तीफा और लाठीचार्ज पर वो अब भी कोई बात नहीं कहते हैं, कोई भी जवाब नहीं देते हैं।
इसके बाद भी जो छात्र हैं, जो सीजेपी है यानी कॉकरोच जनता पार्टी है, वो अब भी अपनी एक बात पर सबसे जरूरी मांग पर अड़ी हुई है और वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। ये सारी मांगे तो सेकेंडरी थी, सबसे पहले तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है जो अभी तक सरकार ने लेने से नहीं कहा है, ये आश्वासन नहीं दिया है कि वो इस्तीफा लेंगे या फिर नहीं लेंगे। अभिजीत दीपके ने एक बार फिर पोस्ट करके इस बात को कहा, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। यानी कि उन्होंने इस बात को साफ कर दिया है कि बिना इस्तीफे के ये प्रदर्शन तो खत्म नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।